हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक बड़ी जानकारी के बारे में। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर बहुत कुछ नया किया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ नया होने की वजह से अभ्यर्थियों के लिए दिक्कतों की सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के अंदर 2-4 नहीं तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और जब 13 लाख अभ्यर्थी किसी एक परीक्षा से जुड़े हों तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला कितना सीरियस है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और सबसे पहली जो बात देखने के लिए मिलेगी वो यही होगी टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। यूँ तो हम टीजीटी पीजीटी दोनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करने वाले हैं टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। टीजीटी एग्ज़ाम यानी कि 21-22 को होने वाली परीक्षा के बारे में बड़े फैसले को लेकर प्लस एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर जारी के बारे में भी। अब इसको सुनने के बाद में निश्चित तौर पर जितने भी छात्र वीडियो देखेंगे और वीडियो देख रहे हैं और निश्चित तौर पे इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं वो सभी भटक सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर इन अभ्यर्थियों के लिए समय की क्या वैल्यू है वो ये बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर जो मामला अभी तक देखने के लिए मिला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में तो आपने देखा होगा कि टीजीटी परीक्षा कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं आपने देखा था मौन व्रत रखा हुआ था, है ना। मौन व्रत का शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने टीजीटी पीजीटी के लिए 30 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में ये कह दिया कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी के लिए जो आयोजन देखने के लिए मिलेगा वो आपका होने वाला है 30 अप्रैल को जो नोटिस आया था वो 21 और 22 जुलाई को आया था, 22 जुलाई की परीक्षा को लेकर आया था। उसके बाद में हमने देखा कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है उसके लेकर अभ्यर्थियों में बहुत सारी कहीं ना कहीं चीज़ें निकली। उसी समय पर पीजीटी परीक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से नोटिस आया। पहले नोटिस आता है कि जो पीजीटी परीक्षा है उसके बारे में एक फेक जानकारी थी, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने खंडन किया। फिर उन्होंने पीजीटी परीक्षा को लेकर भी स्थगित का नोटिस जारी कर दिया, ये कहते हुए कि हम अगस्त के लास्ट हफ्ते में करवाएंगे। चलो पीजीटी को लेकर तो मामला थोड़ा सा शांत हो गया कि चलो आयोग ने कहा है कि अगस्त के लास्ट में करवाएंगे, हालांकि वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा तो है। टीजीटी के बारे में तो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जा भी रहे हैं। मामला ये है कि मामला टीजीटी परीक्षा को लेकर 21-22 को है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा के बारे में बहुत सारी अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी प्रसारित की जा रही है कि जो टीजीटी परीक्षा है 21-22 को होगी और इसके जो एडमिट कार्ड है वो जल्द जारी हो जाएंगे। मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में खोल करके बताया था। कुछ लोगों ने कहा कि सर परीक्षा होगी तो आपके ऊपर पाप पड़ेगा। मैंने भी उनको कहा कि अगर परीक्षा ना हो तो थोड़ा सा पुण्य हमें भेज देना। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या परीक्षा हो रही है या परीक्षा नहीं हो रही, सीधी सी बात बताओ। अभ्यर्थी मुझसे यही पूछते हैं। सीधी सी बात तो मैंने आप सभी को 2 महीने पहले से बता रखी है कि जो टीजीटी की परीक्षा 21-22 को होने वाली है वो परीक्षा नहीं होगी। लेकिन अब जो चीज़ आप सभी के सामने आयोग के माध्यम से निकल कर आनी है उसका सबसे बड़ा इंतजार है। आज इसको लेकर 2 जानकारियाँ भी निकली हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता भी हूँ, एडमिट कार्ड के बारे में भी और टीजीटी परीक्षा के बारे में भी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा टीजीटी को लेकर, ये आज ही का न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़िए। लिखा हुआ है कि टीजीटी परीक्षा को लेकर टीजीटी परीक्षा भी टलेगी, 8 दिन बाकी, जारी नहीं हुए प्रवेश पत्र। ये बात मैं आपको बहुत लंबे समय से बता रहा हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि अभ्यर्थी परेशान है, करें तो करें क्या। मैं उनकी दुख को समझ सकता हूँ कि वो परेशान इसलिए हैं कि भाई आयोग नोटिस क्यों जारी नहीं कर रहा है परीक्षा के बारे में,
क्योंकि कर्तव्य तो आयोग का बनता है ना। लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी परीक्षा यानी कि प्रशिक्षित स्नातक के लिए 3,539 पदों पर यह परीक्षा 21 और 22 को होने वाली है। ऐसे में 21-22 को प्रस्तावित परीक्षा के संबंध में परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र अभी तक जारी नहीं हुए। सोमवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में इस मसले पर निर्णय लिया जा सकता है। अब ये बैठक है कि नहीं, ये इसकी जानकारी मैं आपको दोपहर तक दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में समाचार पत्र में लिखा है, मुझे वहाँ से कोई कंफर्मेशन मिला नहीं। अगर होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा कि ये बैठक है या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ समाचार पत्रों में जो आती है ना, कंफर्मेशन के साथ नहीं आती। और ये बात जो आ जाएगी ना, मैंने आपको बहुत पहले से बता रखी है ना कि भाई टीजीटी की परीक्षा 21-22 को नहीं होगी। अब रही बात एडमिट कार्ड के बारे में, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई कि अभी तक एडमिट कार्ड जारी क्यों नहीं हुए। यहाँ पे आप देखो, टीजीटी परीक्षा फिर टलेगी, 8 दिन बाकी रह गए, लेकिन परीक्षा को लेकर कोई भी प्रवेश पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं। अगर बात की जाए आयोग की परीक्षा के बारे में, तो पहले भी आयोग इस परीक्षा को स्थगित कर चुका है और कई बार इस परीक्षा को स्थगित करने के बाद भी अभी तक इस परीक्षा के संबंध में आयोग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी परीक्षा को लेकर भी स्पष्ट नहीं है कि प्रवक्ता परीक्षा को लेकर भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता की परीक्षा भी 3 बार स्थगित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसको प्रस्तावित किया है, लेकिन आयोग ने परीक्षा तिथि को लेकर अब तक जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं की है। ये परीक्षा चौथी बार समय से होगी या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो 21-22 को नहीं होने वाली है। पीजीटी परीक्षा जो अगस्त के लास्ट में होने वाली है उसको लेकर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में कई बार आपको समझाया है कि पीजीटी के बारे में कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और जैसे जैसे कहीं ना कहीं दिन निकलते जा रहे हैं, समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर सवाल ये है कि आखिर परीक्षा कब होगी और किस तारीख को होगी, और जो तारीख आयोग जारी करेगा क्या उस पर परीक्षा होगी, ये भी एक सवाल है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा के बारे में, तो टीजीटी परीक्षा को लेकर पिछले दिनों आयोग पर अभ्यर्थियों ने कई आंदोलन किए। इस दौरान अलग अलग छात्र संगठनों ने आयोग को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि परीक्षा कब होगी। अभ्यर्थियों को इसका जवाब नहीं मिला। बार बार परीक्षा टालने से अब आयोग की जो कार्यप्रणाली है पूरे तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है कि क्या आयोग परीक्षा को लेकर कोई तैयारी कर भी रहा है, क्या आयोग इस परीक्षा को करवा भी पाएगा, या इसी तरीके से स्थगित का जो खेल है वो चलता रहेगा। अब टीजीटी परीक्षा को लेकर हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परीक्षा स्थगित होगी और इसमें बदलाव होगा और जल्दी इसको लेकर आप सभी के सामने आयोग के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है। आज बताया तो जा रहा है कि मीटिंग है समाचार पत्र में, लेकिन इसका कंफर्मेशन मैं आपको दोपहर तक दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।